पूरे साल में सर्दियों में हमें हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है। हमें सर्दियों में सब कुछ खाना पीना, वर्कआउट करना सब कुछ अच्छा लगता है, पर वैसे ही गर्मियों में कुछ भी खाना पीना, वर्कआउट करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता और हमारी बॉडी भी जो है वो भी थकान महसूस करती है। तो मौसम के हिसाब से हमारे बॉडी में ऐसे कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे बदलाव आते हैं, आइए जानते हैं। पूरे साल को 6 सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। उसमें से वर्षा, शरद और हेमंत सीजन्स वाले काल को विसर्ग काल कहा जाता है। उसे शीतकाल भी कहते हैं क्योंकि इस काल में चंद्रमा का बल ज्यादा होता है और सूर्य का बल कम। इसी वजह से हमारे बॉडी में भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ हमें महसूस होती है। जबकि बाकी की जो 3 सीजन है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इसको आग्नेय काल कहा जाता है क्योंकि इसमें सूर्य का बल ज्यादा होता है और चंद्रमा का बल कम। इसी वजह से हमारी बॉडी जो है उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। ग्रीष्म में सूर्य का बल जो है वो पीक पॉइंट पर होता है। इसी वजह से गर्मियों में हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और हमें कमजोरी लगती है। ग्रीष्म में हमारे बॉडी की जो जलीय अंश कफ धातु है उसकी कम हो जाती है और वात की वृद्धि होती है। इसी वजह से हमें नमकीन, खट्टा, तीखा और तला हुआ कुछ भी खाने का मन नहीं करता क्योंकि ये हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करते हैं और डिहाइड्रेशन क्रिएट करते हैं। इसी वजह से हमें ये सब खाना नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और धूप का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मॉडर्न क्या कहता है? मॉडर्न भी यही कहता है कि गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा पसीना बहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं और इसी वजह से हमारे बॉडी में थकान महसूस होती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, गर्मियों में हमारा बॉडी की जो डाइजेशन पावर जो है वो कमजोर हो जाती है। इसी वजह से हमें लघु, शीत, स्निग्ध और पेय पदार्थ खाने चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट खाना चाहिए। मॉडर्न भी यही कहता है कि गर्मियों में हमारे बॉडी में जो डाइजेशन पावर जो है वो कम हो जाते हैं। इसी वजह से हमें हेवी फूड जो है वो पसंद नहीं आता और लाइट फूड जो है वो ही कंफर्टेबल लगता है। हमारे बॉडी में मौसम के हिसाब से जो भी बदलाव आते हैं उसको मॉडर्न क्रोनोबायोलॉजी कहता है। जैसे कि स्लीप पैटर्न बदलता है, हार्मोन साइकिल्स चेंज होती है, एनर्जी साइकिल्स जो है वो शिफ्ट होती है। आयुर्वेद ने ये सभी चीजें जो है वो पहले से ही माप कर ली थी। इसी वजह से उन्होंने हमें सभी मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हमें बताई है ऋतुचर्या के रूप से। एक बहुत ही एडवांस्ड डिस्कवरी का अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के जो गट बैक्टीरिया है उसमें भी मौसम के हिसाब से बदलाव आते हैं। इसी वजह से हमें मौसम के हिसाब से हमें डाइट लेना चाहिए। आयुर्वेद भी यही कहता है कि हमें मौसम के हिसाब से खाना खाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, गर्मियों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, इन्फ्लामेशन बढ़ती है, इसी वजह से हमारे बॉडी जो है उसमें थकान महसूस होते हैं। आयुर्वेद इस चीज का सोल्यूशन देते हुए कहता है कि गर्मियों में हमें जो भी नेचुरली ठंडे पदार्थ है वही खाने चाहिए, जूसी फ्रूट्स खाने चाहिए, डिफरेंट शरबत पीने चाहिए, जो भी ठंडी चीजें है वो खानी चाहिए, ठंडी जगह में रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, लिक्विड डाइट लेना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बाग बगीचों में घूमना चाहिए। ये सारी चीजें हमें आयुर्वेद कहता है। सर्दियों में हमें वर्कआउट करना, हैवी एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही पसीना बहे तो हमें अच्छा लगता है, पर वैसे ही गर्मियों में हमें थोड़ा सा भी वर्कआउट करना, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करना हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पसीना बहता है और इसी वजह से हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और हमें थकान और कमजोरी महसूस होती है। इसी वजह से आयुर्वेद जो है वो गर्मियों में एक्सरसाइज करने के लिए मना करता है। मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस भी यही कहता है कि हीट प्लस एक्सरसाइज जो है इसकी वजह से हीट एक्सॉशन का रिस्क बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस नेचुरली ड्रॉप होती है। इसी वजह से गर्मियों में एक्सरसाइज नहीं करनी है। ग्रीष्म ऋतुचर्या हमें यह नहीं सिखाता कि गर्मी में ठंडा खाओ। यह असल में है बहुत ही पुराना ह्यूमन बॉडी का सबसे पुराना हीट एडेप्टेशन प्रोटोकॉल, जहाँ पे डाइट एडजस्ट होता है, लाइफस्टाइल बदलता है और एक्टिविटी कंट्रोल होती है ताकि ह्यूमन बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के साथ लड़ाई नहीं, अलाइनमेंट में जी सके।